फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम लोग देखेंगे फिजिक्स का फार्मूला, वो भी ऑडियो में। अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए है। जितने भी फिजिक्स में यूज होते हैं फार्मूला, सारे फार्मूला मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मात्रक और सिंबल, ये हम नहीं बोलेंगे हमेशा, आप समझ जाइएगा। एक बार मात्रक बोलेंगे फिर सिंबल बोलेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई का मीटर यानी एम होगा, सिंबल एम। द्रव्यमान का किलोग्राम यानी केजी। समय का सेकेंड एस। विद्युत धारा का एम्पियर ए। उष्मागति का ताप केल्विन के। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। वेग मीटर पर सेकेंड एम। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। घनत्व किलोग्राम पर मीटर क्यूब। बल न्यूटन एन। कार्य ऊर्जा जूल जे। पावर वाट W। संवेग यानी मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड केजी मीटर पर सेकेंड। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज HZ। बल आघूर्ण टॉर्क न्यूटन मीटर NM। दाब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ताप केल्विन के। धारा एम्पियर A। आवेश कूलम C। विद्युत विभव वोल्ट V। कैपेसिटी फैराडे F। रेसिस्टेंस ओम। इंडक्टेंस हेनरी H। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर T या WB पर मीटर स्क्वायर। परमेबिलिटी हेनरी या मीटर। विद्युतशीलता फैराडे पर मीटर F या M। प्लांक कांस्टेंट जूल पर सेकेंड। वस्तु की लंबाई और लंबाई का क्रम मीटर में हम बोलेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या यानी 10⁻⁻23 मीटर है। प्रोटॉन की त्रिज्या 10⁻⁻15, हर बार मीटर नहीं बोलेंगे, समझ जाइएगा। परमाणविक न्यूक्लियर की त्रिज्या 10⁻14। हाइड्रोजन एटम का आकार 10⁻10। हवा के अणु का औसत स्वतंत्र पथ 10⁻6। लाल खून का कण का आयतन 10⁻5। मनुष्य की ऊंचाई 10⁻0। सामान्य मनुष्य की ऊंचाई 1.8 मीटर होती है। चंद्रमा की त्रिज्या 10�6। पृथ्वी की त्रिज्या 10�7। सूर्य की त्रिज्या 10�9। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 10�11। ब्रह्मांड का आकार 10�25। अब हम लोग देखेंगे वस्तु और ऑर्डर ऑफ मास। उसका ऑर्डर ऑफ मास क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻30। प्रोटॉन का होता है 10⁻27। यूरेनियम परमाणु का होता है 10⁻24। धूल कण का होता है 10⁻9। मच्छर का होता है 10�5। आदमी का होता है 10�2। गाड़ी का 10�3। हाथी का 10�3। चंद्रमा का 10�23। पृथ्वी का 10�25। सूर्य का 10�30। ब्रह्मांड का 10�30। ब्रह्मांड का 10�55। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, और नहीं हो तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा। 1 माइक्रोन म्यू बराबर 10⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन मात्रक यानी 10⁻10 मीटर। 1 एक्सरे मात्रक 10⁻13 मीटर। 1 फर्मी 10⁻15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 1 पर सेकेंड 3.26 लाइट ईयर। डेका D 10⁻1। डेसी D छोटा d 10⁻1। किलो K 10⁻3। मेगा M 10⁻6। नैनो N 10⁻9। माइक्रो म्यू 10⁻6। मिली एम 10⁻3। F बराबर MA होता है। MA यानी कि प्रोडक्ट मास एंड एक्सेलरेशन इज नोन एज फोर्स। ओके, तो फोर्स बराबर MA। वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू D। तो हो गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस इज नोन एज वर्क। ओके, एक्सेलरेशन बराबर एक्सेलरेशन यानी V/T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। ओके, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। अब देखते हैं प्रेशर, P बराबर क्या होता है, F/A। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। ओके, डेंसिटी क्या होता है, D बराबर M/V, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। इम्पल्स बराबर क्या होता है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज इम्पल्स। डिस्प्लेसमेंट किसी गतिशील वस्तु की निश्चित दिशा में स्थान परिवर्तन उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ मोशन। मोशन किसी भी वस्तु का अलग अलग प्रकार का मोशन होता है ना। तो नॉर्मली 3 तरह का गति होता है, यानी कि मोशन। स्थानांतरिक यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन, चक्रीय गति रोटेटरी मोशन, आवर्ती यानी कि पीरियडिक मोशन। हम लोग देखेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। जब किसी वस्तु की अलग अलग पोजीशन को जोड़ने वाली रेखा की दिशा नहीं बदलती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। अब चक्रीय क्या होता है, तो वस्तु के प्रत्येक बिंदु एक वृत्त पर घूमता है, उसे चक्रीय मोशन कहते हैं। ओके, और पीरियोडिक मोशन बराबर समय के बाद गति को दोहराती है, उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे हम लोग रोटेशनल काइनेमेटिक में पढ़ते हैं, और लैम्डा बराबर 2 पाई बाय टी बराबर 2 पाई बाय लैम्डा। वहाँ पे 2 पाई पीरियड के बाद जो हमेशा चेंज करते रहता है, एक समय समान बराबर समय के बाद वो गति करते रहता है। ओके, अब देखते हैं स्पीड। किसी दिशा में प्रति सेकेंड तय की गई दूरी स्पीड होता है। अब वेलोसिटी एकांक समय में किसी खास दिशा में तय की गई दूरी को वेलोसिटी कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, वस्तु का वेग प्रत्येक सेकेंड में जो समान रहता है उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। ओके, अनयूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है कि वस्तु का वेग प्रत्येक सेकेंड में भिन्न भिन्न होता है। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, तो कुल तय की गई दूरी में कुल लगे समय से भाग देने पर एवरेज वेलोसिटी निकल जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी क्षण किसी वस्तु के विस्थापन की दर को तत्कालिक वेग v बराबर dr/dt। रिलेटिव वेलोसिटी एक दूसरे के सापेक्ष यानी कि vce बराबर vcf प्लस vfc, यानी कि वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू अर्थ, यानी कि vce का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ कार रिलेटिव टू अर्थ। एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा w बराबर θ/t। वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा v बराबर ओमेगा r। अब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं जल्दी। और देखिए a डॉट b बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, और थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ए बी 0 हो जाएगा, और थीटा अगर 180 हो तो ए बी माइनस ए बी हो जाएगा। और थीटा अगर 0 तो a डॉट b बराबर ए बी हो जाएगा। आई डॉट आई स्क्वायर, जे डॉट जे स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और आई डॉट जे डॉट के ये जितने होगा अलग डिफरेंस में वो 0 हो जाएगा। ओके, देखिए ये ऑडियो है तो इसमें हम डिफाइन नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। आप कहीं भी है किसी समय है तो आप फार्मूला का उसका रिवीजन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा होता है, और थीटा अगर 0 डिग्री हो तो a क्रॉस b बराबर 0, और थीटा 90 हो तो a क्रॉस b बराबर ए बी, और थीटा अगर 180 हो तो a क्रॉस b बराबर 0। आई क्रॉस जे बराबर के हो जाएगा, जे क्रॉस के बराबर आई हो जाएगा, इसमें चेंज होता है। और जैसे आई क्रॉस के है तो माइनस जे होगा। ओके, क्योंकि ये जो सर्किल होता है ये ऑपोजिट मतलब जो घूमता है, तो इसको मैथ्स में अच्छे से क्लियर करेंगे। ये फॉर्मूला है ना, इसके लिए जल्दी करते हैं। तो आई क्रॉस जे माइनस के हो जाएगा, और आई इंटू आई 0, जे इंटू जे 0। तो y बराबर u प्लस बी, इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। y बराबर ub, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u v बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। y बराबर u बाई v, इसको भी हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं साइन a प्लस बी, तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इसको भी हम लोग मैथ में प्रूव करेंगे। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, टेन ए प्लस बी बराबर y बराबर यू बी, अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो u डी v बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। y बराबर u बाई v, इसको भी हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसको भी हम लोग मैथ में प्रूव करेंगे।
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, टेन ए प्लस बी बराबर टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए टेन बी। साइन ए प्लस साइन बी बराबर टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। अब वृत्त का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर 0। इसका केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस जी एफ, त्रिज्या आर बराबर रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एसेंट्रिसिटी जो है 1 से छोटा होगा इसमें। पैराबोला का हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax, इसेंट्रिसिटी ई बराबर 1 हो जाएगा। और हाइपरबोला का हो जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से बड़ा होगा इसेंट्रिसिटी, और वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। थैंक यू। प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।